साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से बात कर रहा हूं अभी कोंडली क्षेत्र से। दिल्ली का एक बहुजन बहुल क्षेत्र है ये, जहां पर एक बहुजनों की लगभग 85-90% संख्या है। और जब भी कोई समाज के मुद्दे इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से उठाए जाते हैं, वह दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहीं के रहने वाले डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बात करेंगे उनसे। बहुत सारे देश के अंदर खासतौर से आरएसएस वाली मनुवादी सरकार आने के बाद बहुजनों के हालात बहुत खराब दिखते हैं। उनके जितने भी इश्यूज हैं वो इतने खतरनाक रूप में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी कांवड़ यात्रा में, आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शे वाले गरीब आदमी का रिक्शा तोड़ दिया जाता है, एक कार चालक की पूरी कार तोड़ दी जाती है। इधर बाबा साहब की पार्लियामेंट से स्टैचू को हटा दिया जाता है। और ऐसे तमाम हत्याएं और रेप की घटनाएं जब से ये सरकार आई है, ये बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो क्या लगता है आपको और क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या इसमें कहीं आपको कभी बहुजन समाज का कुछ कमी नजर नहीं आती क्या? देखिए, ये जो है जितना भी आपने बताया और जो हो रहा है और जो हम भी देख रहे हैं, देखिए ये आज से नहीं है। इसकी जो स्थापना जो हुई है 1927 में, इन लोगों ने नफरत की जो आरएसएस का जो इन्होंने संग्रहालय डाला नागपुर में, और उसका एक ही मतलब था कि इस देश में एससी एसटी और ओबीसी को जो अधिकार आज़ादी के बाद मिलेंगे, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का, मतलब उसका हो, स्वास्थ्य का हो, उन अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया जाए, उस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे एक ना ब्लूप्रिंट तैयार किया। और इसके लिए वो इतने सालों तक संघर्ष करता रहा आरएसएस, कि हम एक न एक दिन ऐसा भारत में जंजाल फैलाएंगे धर्म का, जो जो धर्म है, धर्म की गुत्थी ऐसा फैलाएंगे ओबीसी एससी एसटी को, कि ये मजबूर होकर खुद ही अपने लोगों को मारेगा, अपने अधिकारों को खत्म करेगा। और आज जो हो रहा है, जो आपने कहा कांवड़, ये कांवड़ कौन लेके जा रहा है? क्या आपने किसी बनिए को देखा है? क्या आपने किसी ब्राह्मण के लड़के को देखा है? क्या आपने किसी राजपूत के लड़के को देखा है? वो लोग नहीं ले जाएंगे। वो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कराते हैं, लेकिन कांवड़ जो उठाने वाले लोग हैं उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा तबका है, और एससी एसटी तो पूरा ही मिलेगा आपको। 90% आपको वाल्मीकि, जाटव, कुर्मी, तेली, तमोली, धोबी, नाई, ये सारे लोग मिलेंगे। और उनको मालूम है कि ये वो लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, धर्म की जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है, और आरएसएस चाहती है इसे जीतना, और वो इसको धर्म से ही आसानी से जीत भी लेगी। क्योंकि देखिए, हम ओबीसी को नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो जाटव है, जो चमार है, जो वाल्मीकि है, उसको तो हम रोक ही सकते हैं। कहाँ कमी आ रही है? क्यों हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं? क्यों क्यों उनके जो माँ बाप है, जो उनके पेरेंट्स हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं उनको कि जो आप जितना टाइम आप कांवड़ में लगा रहे हो, और अगर उतना टाइम आप स्टडी में लगाओ, उतना उतना टाइम आप अपने रोजगार के बारे में सोचो, तो शायद समाज की स्थापना कहीं अलग हो जाए, समाज बहुत ऊपर हो जाएगा, और जो जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उससे भी हम जीत सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज की कमियां हैं, जो हमारे आजादी के बाद में बाबा साहब ने जो धम्म दिया, जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, जो वो प्रतिज्ञाएं लेने वाले लोग थे, जो 5 लाख लोग थे जिन्होंने धम्म की दीक्षा ली, कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है कि पूरे देश में वो धम्म को नहीं फैला पाए, और जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की, वो ठीक से घर घर नहीं पहुंचा पाए। और जिन लोगों ने रिजर्वेशन लिया है, जो भी लोग सो कॉल, जो एससी है, जो जाटव है, जो जाटव कम्युनिटी ने, वाल्मीकि कम्युनिटी ने, एससी एसटी कम्युनिटी ने जो रिजर्वेशन लेके वो बड़ा आदमी बना, आईएएस बना, डॉक्टर बना, पीसीएस बना, इंजीनियर बना, बिजनेसमैन बना, और वो बनने के बाद तुरंत उसने एक रास्ता चेंज कर लिया। उसने कभी भी शोषित जो समाज है, जो गरीब तबका का हमारा समाज था, लेबर क्लास का, उसको उसने देखा ही नहीं। वो उसको बता ही नहीं पाया कि मैंने एजुकेशन के दम पे वो लिया रिजर्वेशन, मैं ऊपर बन गया और तू बाबा साहब की बात मान। तो सबसे बड़ा नुकसान किया है हमारे जो जो रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा गंभीर अपराध किया है। और वो लोग जो नासमझ लोग हैं, जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, उनको ठीक से नहीं समझा पा रहे। और मैं तो अपील करता हूँ कि जो भी कांवड़ लेके जा रहा है, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपका फ्यूचर वहां खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, वहां दंगा करेंगे वो लोग, वहां तोड़फोड़ करेंगे वो लोग, दूसरे लोग करेंगे जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन ब्लेम आप पे आएगा, जेल आप जाएंगे, मुकदमे आप पे लगेंगे, क्योंकि आप भोले भाले लोग हो और ये लोग शातिर लोग हैं। हमारा जो समाज है बहुत भोला भाला है। जो अभी आपने देखा सूरजपाल जो जाटव जी जो अभी हुआ है, ठीक है, क्या था उसमें भी, हाथरस में जो हुआ, यही था। उस आदमी ने हमारे भोले वाले लोगों को उस ट्रैक पर डाल दिया, मतलब सत्संग में जाने लगे। जो धम्म की कथाओं में जाना चाहिए था, बुद्ध के रास्ते पे जाना चाहिए था, उस रास्ते पे ना जाके वो पाखंडवाद के रास्ते पे ले गया। तो ये है
ये हमारा समाज सर एक सवाल और है, अभी आपने जैसे पढ़े लिखे वालों की चर्चा की जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से आईपीएस आईएएस अधिकारी बने या बड़े लेवल पर चले गए, सरकारी नौकरी में चले गए, या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन है कई चीज, जैसे प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट में आपने देखा होगा, लोन में भी कहीं कुछ सुविधाएं हुई। लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस किया सर, उसको आप किस तरह देखते हैं इस समाज की, वो पीड़ा दर्द मैं बयां कर रहा हूं आपके सामने, जो ये विशेष वर्ग जो बना, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन, जैसे मेरे जैसा आदमी कोई फुल टाइम सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, उसको पे बैक टू सोसाइटी भी नहीं करता है। पे बैक टू सोसाइटी खाली आर्थिक नहीं मानी जाएगी, वो हमको टाइम दे सकता है, हमको मेंटली चैनल को देख के अगर हमको लिख दे कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे, तो एक मेंटली एक जो मतलब पावर बढ़ती है कि भाई हमको लोग पसंद कर रहे हैं हमारे काम को, या आर्थिक सहयोग भी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कौम के गद्दार लोग हैं, सबसे बड़े गद्दार है वो बाबा साहब के। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, पेरियार का अपमान किया, और जो ज्योतिबा फुले उनका अपमान किया, काशीराम का अपमान किया। वो लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं, गद्दार। मैं तो कौम का गद्दार ही कहूंगा कि उन्होंने गद्दारी इसलिए क्योंकि उनके घरों में आज भी वही कर्मकांड होते हैं। बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, केवल सर्टिफिकेट बनवाया SC ST का, और उसके दम पे उन्होंने सर्विस लिया। उस टाइम पे उनको बाबा साहब याद आते हैं। बाकी तो कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कभी भी उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाई नहीं है। और देखा भी उनके घरों में आप एक फोटो भी नहीं मिलेगा। शर्म आती है, शर्म आती, उनको अपने आप को जाटव कहने वाले में शर्म आती है। रिजर्वेशन के लिए शर्म नहीं आती है। नहीं, वो गद्दार, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े गद्दार लोग हैं। गद्दार वो लोग हैं क्योंकि वो पीछे से काम कर रहे हैं, वो पीछे से काम चोला। और एक और बात है, जब वो रिटायर होता है ना, जब 40 साल नौकरी करने के बाद में रिटायर होता है, तो वो ही हरामखोर फिर समाज में आता है और वो संगठन बनाता है बाबा साहब के नाम पे। हाँ। हजारों लाखों संगठन है ऐसे। फिर उसको सम्मान भी हाँ, चाहिए और भाषण देने का वो भी चाहिए। भाषण देता है, सम्मान भी वो लेना चाहता है, और वो फिर वो सबसे बड़ा हितैषी बाबा साहब का वो अपने आप को शो करता है कि मैं बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ। और हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो अपना डेली समय देते हैं, रोज बाबा साहब के मतलब सिद्धांतों को फैलाते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं, वो उनको आईना दिखाता है। तो ऐसे लोगों से भी होशियार रहने की बहुत जरूरत है, और हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। देखिए यही समाज है, यही समाज है। हमें अभी आपने देखा होगा, अभी 2024 का इलेक्शन हुआ है, जिस अम्बेडकरवाद का इतना विरोध किया, ठीक है, समाजवाद ने, जो अखिलेश ने, जो जिस अम्बेडकरवाद का विरोध कांग्रेस ने आजीवन तक किया, कभी बाबा साहब को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया, और वही लोग इलेक्शन के नाम पे बाबा साहब को सर पे बैठा लिए। देखिए कितना बड़ा, और हमारे लोग उसमें भी बहक गए। कितना बड़ा पाखंड किया राहुल गांधी ने, अखिलेश ने। और वही आज जब बाबा साहब की स्टेचू वहां से हटा दी, पार्लियामेंट में दोनों में से किसी का भी मुंह नहीं खुला।